सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा लैंग्वेज बैरियर के बारे में, जिसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं, मे इट बी जॉब्स या यूनिवर्सिटी में। इस वीडियो को मैंने कोई ऐसे स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, मैं बस अपने जो मेरे यहाँ के जेन्युइन ओपिनियन है मेरे यहाँ आने के बाद से उसके बारे में शेयर करूँगा। एंड ऑल्सो मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट यूनिवर्सिटी में कितना फ़र्क पड़ता है लैंग्वेज का, उसके बाद अगर बाहर जॉब वगैरह की बात करूँ या फिर तुम गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह में गए हो, और तीसरा हम इसको सोशल लाइफ में कर सकते हैं कि कैसे दोस्तों के साथ रहता है या फिर जो भी इन जनरल यहाँ लोग मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं कॉलेज की बात करूँ और वहाँ अगर तुम्हें इटालियन नहीं आती है स्टार्टिंग में आते ही, बिकॉज प्रॉबेबली तुम यहाँ सितंबर के टाइम में आओगे, आते ही विद इन अ वीक तुम अपनी स्टडी स्टार्ट कर लोगे। एज सच तुम्हें ऑब्वियसली तुम्हारा कोर्स इंग्लिश में होगा, तो तुम्हें कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारे जितने दोस्त होंगे क्लास के अंदर, जितने लोग मिलेंगे उनको इंग्लिश आती होगी, प्रोफेसर्स को भी आती होगी। एंड यूनिवर्सिटी के अंदर इन जनरल तुम्हें अगर किसी और से भी काम होगा तो मोस्टली लोगों को इंग्लिश आती है। यूनिवर्सिटी के अंदर आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी लैंग्वेज की एज सच। और सब कुछ, हाँ ये हो सकता है कि जैसे तुम मेस में जाते हो और मेस में जो लोग काम करते हैं हर किसी को उनमें इंग्लिश नहीं आती है, बहुत कम को आती है, आती भी है तो बहुत टूटी फूटी, बट इन जनरल काम हो जाता है। मतलब आई वुड से यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा इशू नहीं है लैंग्वेज का। अब जब हमने कॉलेज की बात करी है कि वहाँ पे लैंग्वेज का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, जो भी स्टूडेंट्स इस साल अब आने वाले हैं एंड अभी तक वो श्योर नहीं है कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है, वो हमारी कंसल्टेंसी का जिनके साथ मैंने टाई अप किया है गो स्टडी ओवरसीज़ के साथ, हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड तुम्हारा बहुत ही एक कन्वीनियंट प्राइस में पूरा प्रोसेस अप फ्रॉम द आइल्स अप टिल द वीज़ा पूरा कंप्लीट कराएंगे। इसके बारे में जो बाकी डिटेल्स हो मैंने अपने कमेंट में भी डाल रखी है, पिन करा है, और अपने डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। डू चेक इट आउट। अगर उसके बाद हम बात करें कि जॉब की, तो देखो जॉब या फिर बाहर इन जनरल यूनिवर्सिटी से बाहर की लाइफ। सबसे पहले मैं जॉब से स्टार्ट करता हूँ, और जॉब में भी पहले पार्ट टाइम जॉब से स्टार्ट करता हूँ। देखो जब यहाँ आते ही हर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ देम चाहते हैं कि उनकी पार्ट टाइम जॉब लग जाए, बट द थिंग इज़ कि बिना लैंग्वेज के बहुत डिफ़िकल्ट होता है अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा कोई पहचान का है। एंड पहचान से मैं बस दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारा पहले से कोई फैमिली का कोई दूर कोई रहता था जो तुम्हारी कहीं लगवा सके, बिकॉज ये होने की भी बहुत कम चांसेस है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है और वो सेम सिटी में हो जहाँ तुम्हें यूनिवर्सिटी मिली हो। बट अगर ऐसा कुछ सोर्स है तो तुम्हारी लग सकती है मे बी विदाउट लैंग्वेज। बट अगेन अगर लैंग्वेज नहीं है तो तुम फिर डिलीवरी जॉब्स का एक ऑप्शन बचता है, बट वो थोड़ा, और वैसे ऐसा नहीं है ना कि तुम यहाँ आते ही डिलीवरी जॉब शुरू कर दोगे, तुम्हें बाइक लेनी पड़ेगी, तुम्हें फिर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा डिलीवरी पे, जो कि यूजली बन नहीं पाता है आते ही, बिकॉज बहुत लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, तो तुम फिर किसी और से खरीदते हो उनका डिलीवरी अकाउंट, तो थोड़ा सा हैसल रहता है उसमें। एंड उसके अलावा अगर तुम्हें कुछ तुम सोच रहे हो कि रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाएगी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज चाहिए होती है। हालांकि डिश वॉशिंग की जॉब्स मिल जाती है या फिर किचन के अंदर की, बट अगेन उसमें भी तुम्हें और लोगों से बात करनी है, तो उसमें भी तुम्हें नॉलेज होनी ही चाहिए। कभी कभी मिल जाती है बट उसमें भी आई वुड से रेयर होता है कि बिना लैंग्वेज के मिले। ठीक है, तो ये तो होगी पार्ट टाइम जॉब। अब पार्ट टाइम जॉब की बात करूँ के बाद अगर मैं बात करूँ जो तुम एक नॉर्मल जॉब करोगे अपनी डिग्री खत्म होने के बाद, ये जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड होंगी, नॉट कि तुम 2 साल के बाद भी ऐसी कुछ डिलीवरी टाइप की जॉब कर रहे हो। इसमें भी मतलब इंग्लिश अगर तुम्हें आती है बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ इटालियन आना भी ज़रूरी है। मतलब आई थिंक ये एक डील ब्रेकर होता है यहाँ के, अगर तुम्हें इटालियन आ गई, मतलब उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जॉब के लिए। ऑब्वियसली इटालियन तो आती है क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट ही वो है, बट अगर उसके साथ तुम्हें अच्छी इंग्लिश भी आती है तो आई थिंक तुम्हारी बहुत हाई चांसेस हो जाती हैं, बिकॉज यहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते इन जनरल। प्लेसमेंट की, बिकॉज लास्ट ईयर यहाँ एक ड्राइव हुई थी जिसमें कंपनीज आई थी, और उसमें मैं जितनी भी कंपनीज़ के पास गया बात करने, ऑल्दो मेरे को जॉब नहीं करनी थी, बट मैं बस गया था जस्ट टू गेट एन आइडिया, और हर किसी को इंग्लिश चाहिए थी, तो इंग्लिश बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है इसमें। एंड उसके अलावा अगर तुम बाहर जा रहे हो, लेट्स से तुम गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, बिकॉज तुम्हें यहाँ आते ही अपना परमिसो की सोजोर्नो जो कि रेसिडेंस कार्ड होता है वो बनाना पड़ेगा, या फिर तुम कम्यूने जाओगे जो कि म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस होता है, वहाँ जाके अगर तुम अपना कार्ड दी आइडेंटिटी कार्ड बनाओगे, तो उन सब प्रोसेस में ऑब्वियसली तुम गवर्नमेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे देखो
आई वुड से 80% लोगों का नहीं आती है इंग्लिश, ठीक है, मे बी मोर देन दैट। बट तब इसमें भी एक चीज़ होती है कि तुम जब काम कर अपना करवा रहे थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर था वो कितना कोऑपरेट कर रहा था, क्योंकि बहुत होते हैं जो गूगल ट्रांसलेट के उससे तुम्हारी मदद कर देंगे, बहुत होते हैं जो थोड़े रूड टाइप के होते हैं। बट अगेन डिपेंड करता है किस टाइप के लोग तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि हर टाइप के लोग होते हैं। जैसे मैं जब आइडेंटिटी कार्ड बनाने गया था, तो लकीली जो मुझे उस समय मिला था उसने गूगल ट्रांसलेट से मेरा हेल्प कर दी थी, और उसने ट्रांसलेट करके मेरे को बता दिया था। और जैसे मैं परमेश बनाने गया था जब, तो उस बंदे को इंग्लिश आती थी, बिकॉज वो एक अकेला बंदा है जो हमारे यहाँ का कस्तूरा है, जो कि पुलिस स्टेशन होता है जहाँ तुम्हें जाना पड़ता है, तो उसको इंग्लिश आती है। हर इंटरनेशनल स्टूडेंट उस बंदे के पास जा रहा होता है। सो मैं लकी था कि मेरी बारी में वो बंदा था। बट अगेन इशू रहता है, अगर तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती हो, तुम्हें बाहर इन जनरल, तुम्हें अगर दुकान में जाना है, लेट्स सी तुम अगर सुपर मार्केट में जा रहे हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 90% ऑफ द टाइम तुम अपना सामान सुपर मार्केट टाइप की जगह से ले रहे होगे, बिकॉज वहाँ तुम्हें बस अपना सामान लेना है, तुम्हें बस पेमेंट करनी है, राइट। बट अगर तुम कोई नॉर्मल शॉप्स में जा रहे हो, तुम रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, जो कि स्पेशली अगर तुम एक छोटी सिटी में हो लाइक पविया, तो वहाँ लोगों को उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है एंड थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे तुम अगर पोस्ट ऑफिस वगैरह जाना है कुछ पार्सल लेने या फिर देने, सो उसमें थोड़ा इशू रहता है। बट यूजली लोग थोड़ा गूगल ट्रांसलेट में देख के चले जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हें पोस्ट ऑफिस में जाके कोई बहुत बड़ी बात तो करनी है, 2-3 लाइन बोलनी है, वो तुम कर सकते हो। बट येस, लैंग्वेज ज़रूरी है। एंड नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, जो कि सोशल लाइफ है। देखो सोशल लाइफ इट कैन बी कॉलेज में, तुम्हारी क्लास के बाहर की बात करो, बिकॉज क्लास में ऑब्वियसली लोगों को इंग्लिश आती होगी, या फिर तुम कॉलेजों की हॉस्टल की बात कर सकते हो जैसे मैं रह रहा हूँ। तो देखो यहाँ ऑलमोस्ट अब जो तुम्हें अपनी एज के लोग मिलेंगे स्टूडेंट्स, उनको इंग्लिश आती होगी। द प्रॉब्लम इज जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको नहीं आती है। लेट्स से आफ्टर 30 या 35 ईयर के जो लोग हैं उनको नहीं आती है। बट तुम्हारी एज के लोगों को प्रॉबेबली इंग्लिश आती होगी, बिकॉज आई थिंक अराउंड 2012-14 ऐसा कुछ था, जिसके बाद से इंग्लिश ऐसा एज अ कंपलसरी लैंग्वेज ऐड हो गई थी यहाँ के स्कूल्स में। तो अब जो तुम्हारे साथ के लोग हैं उनको आती होगी, बट दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने में, या फिर उतने कंफर्टेबल नहीं है, आई शुड से कंफर्टेबल नहीं है। सो इवन इफ तुम जैसे अपने कॉलेज में जाओगे, अब तुम्हें बाहर मिलेंगे, थोड़ी चिट चैट कर लेंगे, बट इट्स रियली, आई फील लाइक कि इट्स वेरी रियली डिफिकल्ट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर ग्रुप अगर तुम्हें इटालियन नहीं आती उतने अच्छे से, बिकॉज आई मीन इट मेक्स सेंस कि वो हर समय अपनी कंफर्ट से बाहर जाके तुमसे बात नहीं करेंगे। अगर स्पेशली अगर वो एक ग्रुप में, राइट, तुम एक ग्रुप में हो जहाँ 5-6 इटालियंस है और तुम अकेले हो जिसको इटालियन नहीं है, तो मतलब हर कोई अब इंग्लिश में बात नहीं करेगा। स्पेशली इनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है जितना अगर मैं इंडिया में बोलूँ ना, एक बंदा कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी फिर भी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी यहाँ के लोगों से। बट हाँ, ये एक इशू है जो मैं देखता हूँ यहाँ थोड़ा लेके, कि ये इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं बोलने में। इसलिए बहुत हद तक अगर तुम देखोगे ना, इंडियंस जो हैं वो मोस्टली अपने इंडियन दोस्तों को पकड़ के होंगे, या फिर कोई कंट्री जो इंग्लिश बोलते हो, जहाँ के लोगों को इंग्लिश आती हो उनकी क्लास के, या फिर कोई और जैसे ईरान के स्टूडेंट्स होंगे, वो ईरान के अपने ग्रुप के साथ होंगे। तो मोस्टली कहने के लिए इट्स लाइक एन इंटरनेशनल एक्सपोजर। एंड आई मीन ऐसा नहीं है कि तुम बाहर के लोगों से बात करोगे नहीं, करोगे, बट जो तुम्हारा मेन फ्रेंड सर्कल होगा वो प्रॉबेबली तुम्हारी कंट्री के लोग ही होंगे, एंड ऑफ द डे वैसा ही होता है। सो यहाँ ये कुछ है लैंग्वेज की इश्यूज जो मैं बोलूँगा यहाँ हैं। एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स अब आएंगे सितंबर में या अगस्त में अगले इनटेक में, आई वुड से कि अभी से थोड़ी इटालियन स्टार्ट करना शुरू कर लो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर लो, और बस ना यूट्यूब से वीडियोस में देखो, ट्राई करो कि तुम कोई कोर्स में एनरोल कर लो, बिकॉज वो बहुत बेनिफिट रहेगा तुम्हारे लिए। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक जैसे तुम ट्रेन स्टेशन वगैरह पे भी जाओगे, तो देखो जनरली मेरे को ऐसा लगता है ना कि अब इतना टेक्निकली मतलब इतना टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेट्स से तुम ट्रेन स्टेशन जा रहे हो, राइट, यू कैन गेट टिकट फ्रॉम योर फोन या फिर वहाँ पे वेंडिंग मशीन से। सो बहुत मुश्किल ही होता है कि तुम जाके वहाँ जो टिकट बेच रहा है उससे बात करके टिकट लोगे। तो इस वजह से ना कहीं एक सीखने का भी वो चले जाता है, बिकॉज अगर तुम मशीन से ले रहे हो, तुम सुपर मार्केट में जाके खुद से सामान ले रहे हो, तो तुम एक्चुअली इंटरेक्ट कर नहीं पा रहे हो। तो दैट इज़ समथिंग आई थिंक अवॉइड करनी चाहिए इनिशियली। अगर तुम आ रहे हो तो ट्राई करो कि तुम नई सुपर मार्केट में, अगर तुम छोटे स्टोर से ले लो, पर आई मीन वो भी सही है कि ज़्यादा एक सस्ता पड़ता है सुपर मार्केट से लेना, तो फिर सेल्फ चेकआउट मशीन यूज़ मत करो। वो जब खुद स्कैन करके थोड़ी स्मॉल टॉक कर लो, या फिर जब तुम टिकट लेने जा रहे हो तो
वहाँ काउंटर से लो, या फिर अगर तुम्हें बस फ्रूट्स लेने हैं और जो फ्रूट्स वाली दुकानें होती है वेंडर्स, उनके पास जाके लो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो स्टार्टिंग में कर सकते हो, विच आई नाउ थिंक कि अगर मेरे को पहले से पता होता तो मैं भी इन चीज़ों में काम कर सकता। बट अगेन तुम लोग आने वाले हो, सो आई थिंक तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सो दैट वाज इट अबाउट दिस वीडियो। ज़्यादा कुछ मैंने लंबा रखा नहीं, जो कि मेरे को लगा लैंग्वेज के बारे में आप प्रॉब्लम है, सिंस मेनी ऑफ यू वर आस्किंग, वो मैंने बताया। एंड आई होप यू लाइक दिस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट।